दोस्तों, मुगल सल्तनत के नाम से और इतिहास से तो बहुत सारे लोग वाकिफ हैं, लेकिन दोस्तों मुगल सल्तनत का कुछ इतिहास लोगों से छुपाया गया है। ऐसा इतिहास जो हर इंसान को जानना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि लोगों ने गलत फहमियाँ पैदा कर करके, गलत अफवाहों के चलते, गलत जानकारी के चलते मुगल सल्तनत को बदनाम तो किया ही है, लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने भारत का इतिहास भी छुपा दिया है। वो इतिहास जो हर भारतीय को जानना बेहद ज़रूरी है। दोस्तों, मुगल बादशाह औरंगजेब आलमगीर का नाम तो सबने ही सुना होगा, लेकिन अभी तक औरंगजेब आलमगीर के बारे में आपने हमेशा क्रूरता, जालिमता और बेरहमी के नाम से ही आपने आज तक औरंगजेब आलमगीर को जाना होगा। लेकिन आज की इस वीडियो में हम आपको औरंगजेब आलमगीर बादशाह का वो इतिहास बताएंगे जो असल में सब लोगों से छुपाया गया है। ऐसा इतिहास जो हर भारतीय को जानना तो जरूरी है ही, लेकिन हम लोगों को इस इतिहास को शेयर करना भी जरूरी है। तो मेरी आपसे इतनी सी गुजारिश है कि आप इस वीडियो को पसंद आने की सूरत में लाइक तो कीजिएगा ही, साथ साथ शेयर भी कीजिएगा। दोस्तों, औरंगजेब आलमगीर, जिसके ऊपर इल्जाम है कि उसने लाखों हिंदुओं को जबरन तलवार की जोर पर मुसलमान किया, जिसको मुगल सल्तनत का एक कट्टर बादशाह बताया जाता है, लेकिन जहां एक तरफ ये इतिहास है तो कुछ इतिहासकारों ने सच्चाई पर से पर्दा भी हटाया है। आखिर कैसे थे औरंगजेब आलमगीर, क्या था उनका सच्चा इतिहास और उनके दौर में मुगल साम्राज्य और हमारा भारत देश कितना ताकतवर था। दोस्तों, औरंगजेब आलमगीर के इतिहास के एक ही पहलू को इंसान हमेशा जांचता है, परखता है और देखता है, लेकिन हमें अगर औरंगजेब आलमगीर के मुकम्मल इतिहास को जानना है तो हमको उनकी ज़िंदगी के हर एक पहलू को अच्छे से समझना होगा, ताकि हमें पता चले कि वाकई औरंगजेब आलमगीर ऐसे थे या फिर बात कुछ और ही है। दोस्तों, औरंगजेब आलमगीर बादशाह का जन्म 3 नवंबर सन 1618 ईस्वी को हुआ था। इतिहासकारों की माने तो औरंगजेब आलमगीर बचपन से ही काफी बहादुर, दिलेर और जंगजू मिजाज के शख्स थे। औरंगजेब के पिता शाहजहां बादशाह के कुल 4 बेटे थे और औरंगजेब आलमगीर शाहजहां के तीसरे नंबर के बेटे थे। शाहजहां के जो चारों बेटे थे उनके नाम कुछ इस प्रकार थे। सबसे बड़े बेटे का नाम था दारा शिकोह, फिर शाह शुजा, फिर औरंगजेब आलमगीर और चौथे नंबर पे थे मुराद बख्श। दोस्तों, शायद ये बात सुनकर आपको बहुत ज्यादा हैरानी होगी, ताज्जुब होगा, लेकिन शाहजहां की गद्दी के असली वारिस जो थे वो औरंगजेब आलमगीर थे ही नहीं। बादशाह शाहजहां यही चाहते थे कि मुगल साम्राज्य की जो कमान है वो दारा शिकोह यानी उनके सबसे बड़े बेटे जो थे वो संभालें। इतिहासकार तो यहाँ तक कहते हैं कि इसीलिए मुगल सल्तनत के बादशाह शाहजहां ने अपने बाद दारा शिकोह को बादशाह भी घोषित कर दिया था। लेकिन दोस्तों, दूसरी तरफ ताज्जुब और हैरत अंगेज वाली बात यह थी कि दारा शिकोह के तीनों भाई यानी कि शाहजहां के 3 और बेटे जो थे उनमें से किसी को भी दारा शिकोह का मुगल साम्राज्य का बादशाह बनना स्वीकार नहीं था। लिहाजा चारों बेटों में इसी बात को लेकर, हुकूमत को लेकर, रियासत को लेकर जंग छिड़ गई, जिसमें औरंगजेब की जीत हुई। अब इस जंग के मुतालिक भी बहुत सारी मालूमात मुख्तलिफ अंदाजों में मिलती है। कुछ लोगों का ये मानना है कि औरंगजेब आलमगीर सही था, लेकिन अधिकतर लोगों का यही मानना है कि दारा शिकोह हक पर थे, लेकिन औरंगजेब आलमगीर ने उन्हें जंग करके शिकस्त दी, जिसकी वजह से ये बादशाह के तख्त पर विराजमान हो सके। और फिर जब गद्दी पर ये विराजमान हो गए तो यहीं से शुरुआत होती है औरंगजेब आलमगीर की कहानी की। कहते हैं कि 31 जुलाई सन 1658 ईस्वी के दिन ही औरंगजेब आलमगीर मुगल साम्राज्य के तख्त पर बैठा और इसकी बादशाहत का आगाज हुआ। दोस्तों, यूं तो मुगल सल्तनत और मुगल सल्तनत की फौजें शुरुआती दौर से ही बहुत ज्यादा ताकतवर फौज रही है, लेकिन इतिहासकार ये भी लिखते हैं कि औरंगजेब ने जब मुगल सल्तनत की कमान संभाली, मुगल सल्तनत की साम्राज्य को संभाला, तो उसके बाद इन्हीं मुगल सल्तनत की फौजों में एक अलग जोश, एक अलग ताकत नजर आती थी। उस वक्त मुगल साम्राज्य की फौज की जो संख्या थी, जो तादाद थी, वो इतनी ज्यादा और इतनी बड़ी थी जिसको जानने के बाद शायद आप लोग भी हैरत में पड़ जाएंगे। दोस्तों, मुगल साम्राज्य के उसी वक्त के ऐतिहासिक दस्तावेजों के अनुसार मुगल साम्राज्य के फौज के सैनिकों की संख्या लगभग 9 लाख के करीब बताई जाती है, जो आज भी दुनिया के किसी भी ताकतवर देश या आर्मी से कहीं ज्यादा है। कहा जाता है कि औरंगजेब आलमगीर सभी मुगल बादशाहों में सबसे ज्यादा जंग लड़ने वाला बादशाह था और अपनी आधी से ज्यादा जिंदगी औरंगजेब आलमगीर ने मैदान जंग में ही गुजारी थी। दोस्तों, आपको जानकर शायद हैरानी होगी कि पूरी दुनिया को अपना गुलाम बनाने वाले अंग्रेजों ने एक बार औरंगजेब आलमगीर से टकराने की जुर्रत भी करी थी। और दोस्तों, इतिहासकार लिखते हैं कि इस जंग में औरंगजेब आलमगीर की उस महान सेना ने अंग्रेजों की वो हालत कर दी थी कि अंग्रेजों को औरंगजेब आलमगीर के पैरों में गिरकर उनसे माफी मांगना भी पड़ी थी।
और इस जंग का जो खौफ था वो भारत से लेकर ब्रिटेन तक नजर आया था। इतिहास में इस जंग को चाइल्ड वॉर यानी जंगे चाइल्ड के नाम से भी जाना जाता है। कहा जाता है कि उस वक्त औरंगजेब आलमगीर की फौज दक्कन के सुल्तान अफगानों और मराठाओं से लड़ लड़कर इतनी माहिर हो चुकी थी और इतनी ताकतवर हो चुकी थी कि वो उस वक्त दुनिया की किसी भी सल्तनत की, किसी भी साम्राज्य की फौज से लड़ भी सकती थी और किसी भी बड़ी से बड़ी फौज को बड़ी आसानी के साथ हरा भी सकती थी। औरंगजेब आलमगीर के टाइम पीरियड में मुगल साम्राज्य की सीमाएं काबुल से लेकर ढाका और कश्मीर से लेकर पांडुचेरी तक फैली हुई थी। और दोस्तों सबसे ताज्जुब की बात तो यह है कि उस वक्त दुनिया की दौलत का 1/4 हिस्सा यानी 25% औरंगजेब आलमगीर के ही पास था और वो उस वक्त दुनिया में मौजूद सबसे शक्तिशाली व्यक्तियों में गिना जाता था। यहाँ तक कि उस दौर की मुगल सल्तनत को महान सल्तनत उस्मानिया से भी ताकतवर माना जाता था। लेकिन इसमें कितनी सच्चाई है ये तो कोई भी नहीं जानता। इसके अलावा दोस्तों औरंगजेब आलमगीर के बारे में इतिहास में कुछ ऐसे सबूत, ऐसे तथ्य भी मिलते हैं कि वो इतना मालदार और महान सल्तनत के वारिस, इसके बादशाह होने के बावजूद भी अपना खर्चा खुद मजदूरी कर कर उठाया करते थे और उनका काम था टोपियां बुनना, जिसको बेचने के बाद उनसे मिलने वाली उजरत, उससे मिलने वाले पैसों से ही औरंगजेब आलमगीर अपना गुजारा करता था। उनका यही मानना था कि सल्तनत की जो दौलत है वो औरंगजेब आलमगीर की नहीं बल्कि जनता की है, आवाम की है और असल में औरंगजेब आलमगीर इस दौलत को खर्च करने का हकदार नहीं है, ऐसा मानना था औरंगजेब आलमगीर का। ऐसा कहा जाता है दोस्तों कि औरंगजेब आलमगीर अपनी पूरी जिंदगी इस्लामिक कानून कायदे से चले हैं, लेकिन उनसे कुछ गलतियां ऐसी भी हुई थी जो तारीख में रकम है। उन्होंने एक ऐसे फकीर, एक ऐसे बुजुर्गाने दीन को सजा भी दिलवाई थी जिसके बाद उनका तख्ता भी उलट हो गया था। बहरहाल दोस्तों अगर बात करें कानून को फॉलो करने की तो औरंगजेब आलमगीर के दौरे हुकूमत में शराब पर बहुत कड़ी पाबंदी लगा दी गई थी और अगर कोई व्यक्ति औरंगजेब आलमगीर की हुकूमत में शराब बेचता हुआ या उसका इस्तेमाल करता हुआ पकड़ा जाता था तो उस पर भी सख्त से सख्त कार्रवाइयां की जाती थी। लेकिन दोस्तों अब बात करते हैं उस इल्जाम की जो सबसे बड़ा इल्जाम औरंगजेब आलमगीर पर लगता हुआ आया है कि वो हिंदू विरोधी थे और लाखों हिंदुओं को उन्होंने कन्वर्ट किया था। मगर दोस्तों असल में सच्चाई जो है वो इससे बिल्कुल विपरीत है। आपको जानकर दोस्तों शायद हैरानी होगी, औरंगजेब ही वो मुगल बादशाह था कि जिन्होंने सबसे ज्यादा हिंदू अधिकारियों की नियुक्ति की थी। उस वक्त उनके दरबार में 36% जो लोग थे जो आला दर्जे पर थे वो हिंदू समाज के ही हुआ करते थे, जो कि किसी भी मुगल बादशाह के दौर में सबसे बड़ा आंकड़ा माना जाता है। इसके अलावा दोस्तों उन्होंने हिंदू पंडितों की सरकारी पेंशन भी कर दी थी और वो ऐसा करने वाले हिंदुस्तान के पहले बादशाह भी थे। आपकी जानकारी के लिए दोस्तों आपको बता दें कि औरंगजेब आलमगीर हिंदुस्तान पर राज करने वाला छठा बादशाह था और आखिरकार दोस्तों फिर सन 1707 में 50 वर्ष तक हिंदुस्तान में हुकूमत करने के बाद ये मुगल साम्राज्य के बादशाह औरंगजेब आलमगीर इस दुनिया से हमेशा हमेशा के लिए रुखसत हो गए। तो दोस्तों ये था मुगल साम्राज्य के छठे बादशाह औरंगजेब आलमगीर का इतिहास। आप इस बारे में अपनी क्या राय रखते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और इसे अपने फ्रेंड सर्कल, अपने रिश्तेदारों तक जरूर पहुंचाएं। इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव और हिस्टोरिकल वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पास में दिए गए घंटी के आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप सब तक पहुंचती रहे।